चुनाव भी है एक चरण का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का यहाँ बोधगया विधानसभा में 11 तारीख को वोटिंग है और हमारे जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, सब लोग हमारे जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा कहना है, भाई हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारे कई साथी जो सरकार बनाने में है, कुछ सरकार बिगाड़ने में है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। हम गरीब गुरबा जो परिवार हैं कहीं न कहीं पीड़ित है, प्रताड़ित है। हमको विकास की मुख्य योजनाओं से कहीं न कहीं रोक दिया गया है, दबा दिया गया है, सता दिया गया है और कहीं न कहीं एक बड़ा तबका को विकास के मुख्य धारा से रोक दिया गया है। इसीलिए हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़िए और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोधगया की मुद्दा है वो पटना में आवाज़ उठे, करियातपुर का जो मुद्दा है, समस्या है, वो पटना में उठे, आपका गुरपा का मुद्दा है, समस्या है, पटना में उठे, फतेहपुर का मुद्दा उठे, बरतारा का मुद्दा उठे, टनकुप्पा में मुद्दा उठे। मेरा स्पष्ट कहना है कि जनहित के मुद्दों का समाधान करना किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य बनता है। अगर उसमें फेल बनता है तो कहीं न कहीं उसको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बस इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जन समर्थन तो बहुत मिल रहा है आपको, देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है। आम जनता का क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? आम जनता से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि भाई कई साथी हैं, कई सहयोगी हैं, कई लोग हैं जो सरकार बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, उस सब के फेरा में नहीं रहिए। जो बोधगया को बचा सकता है, जो बोधगया के गरीबों की आवाज़ उठा सकता है, जो बोधगया के मुद्दों को लेकर के चल सकता है, जो बोधगया की समस्याओं को रख सकता है। आपको कुछ दिन पहले हमारे फुटपाथी दुकानदार यही बोधगया में 1 महीना तक स्ट्राइक पर बैठे हुए रहे, हड़ताल पर बैठे रहे, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग ने मैं नंदलाल मांझी और सुधीर यादव के सहयोग से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी धरना स्थल पर 1 घंटा बैठे और इसके बाद उनका जो समस्या है उसका निराकरण किए। आज जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं सब कहीं न कहीं यथावत है, अपने सही से दुकान चला रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है बिल्कुल कि जो आप उनके लिए वोट करें जो आपके मुद्दों के साथ चलता हो, आप उनके लिए वोट करें जो आपके लिए खड़ा हो, आप उनके लिए वोट कीजिए जो आपकी समस्याओं को सुनने का काम करे, आप उनके लिए वोट करें जो आपको कहीं न कहीं जो जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे चलता हो, आप उनको बढ़ाने का काम करेंगे। यही नम्र निवेदन करेंगे। ये सरकार बनाने वाले लोग और सरकार बिगाड़ने वाले लोग अलग अलग टोपी पहन के चलाते हैं, कभी हरा टोपी पहन लेते हैं, कभी लाल टोपी पहन लेते हैं। इन टोपीबाजों को बोधगया की जनता इस बार मुक्ति दे देगी। चुनाव चिन्ह बताइए। चुनाव चिन्ह है कड़ाही छाप है, क्रम संख्या 9।